फैमिली, टीचर्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी ये सब एक ही बात बोलते हैं, अच्छा इंसान बनो सब रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जितना ज़्यादा तुम नाइस बनते हो उतना ज़्यादा लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। और अगर तुम्हें भी लगता है कि सिर्फ अच्छा बन जाने से सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे तो तुम गलत हो। लोग गुड पीपल को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग पावर को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क रूल है। अगर तुम बहुत ज़्यादा नाइस हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तुम सोचते हो कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सबकी हेल्प की, मैंने सबके साथ अच्छा बिहेव किया, फिर भी लोग तुम्हारी बात सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारी बाउंड्रीज इग्नोर कर देते हैं और कभी कभी तो तुम्हें लाइटली ट्रीट करने लगते हैं। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है, शायद अच्छा होने का कोई फायदा ही नहीं है। अब इससे पहले कि ये थॉट तुम्हारे दिमाग में भी आए, तुम्हें ये जानना होगा कि आखिर सच में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा अच्छा होना या कुछ और। इंसान का दिमाग सिंपल रूल पर काम करता है, सर्वाइवल। एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये जज करता आया है कि कौन मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है और कौन मुझे हार्म कर सकता है। रिस्पेक्ट का ओरिजिनल मतलब एक्चुअली मोरल परसेप्शन नहीं था, बल्कि स्टेटस और पावर का रिकॉग्नाइजेशन था। जब तुम किसी पावरफुल इंसान को देखते हो, चाहे वो फिजिकली स्ट्रांग हो, सोशली इन्फ्लुएंशियल हो या साइकोलॉजिकली डोमिनेंट हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको सीरियस लेता है, क्योंकि अगर तुम उसको इग्नोर करोगे तो तुम रिस्क में पड़ सकते हो। इसीलिए दुनिया में अक्सर लोग गुडनेस को अप्रिशिएट करते हैं लेकिन पावर को रिस्पेक्ट देते हैं। मान लो क्लास में एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, होमवर्क भी शेयर करता है, और एक दूसरा लड़का है जो कॉन्फिडेंट है, लाउड है और कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो सबको पहला लड़का पसंद होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सबकी हेल्प करता है, होमवर्क भी शेयर करता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, लोग पहले वाले को तो अच्छा बंदा बोलते हैं लेकिन उसकी बात इग्नोर करते हैं, उसकी बात को वैल्यू नहीं देते। वहीं दूसरे वाले को लोग शायद पर्सनली पसंद ना करें लेकिन उसकी बात सीरियसली लेते हैं, क्योंकि दूसरा लड़का बाउंड्रीज क्रिएट करता है। उसका बिहेवियर सिग्नल देता है कि अगर तुमने मुझे लाइटली लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसको डोमिनेंस सिग्नलिंग बोलते हैं। ब्रेन इंस्टेंटली कैलकुलेट करता है कि किस इंसान को इग्नोर करना सेफ है और किसको नहीं। डार्क साइकोलॉजी यहाँ एक और चीज एक्सप्लेन करती है। लोग कॉन्शियसली नहीं, सब कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि किसको रिस्पेक्ट देना है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुड हो जाता है, हर बात में यस बोलता है, कभी ओपोज नहीं करता, सबको प्लीज करने की कोशिश करता है, तो ब्रेन उसको लो थ्रेट या लो स्टेटस कैटेगरी में डाल देता है। और लो स्टेटस वाले लोगों को नेचुरली कम रिस्पेक्ट मिलता है या ना के बराबर मिलता है। ये अनफेयर लग सकता है लेकिन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसका लॉजिक सिंपल है। ट्राइब के टाइम पर सर्वाइवल के लिए लोग उन लीडर्स को फॉलो करते थे जो प्रोटेक्ट कर सके, डिसीजंस ले सके और डोमिनेंस शो कर सके। जो सिर्फ काइंड था लेकिन असर्टिव नहीं था, वो लीडर नहीं बन पाता था। इसी पैटर्न का शैडो आज भी मॉडर्न सोसाइटी में दिखता है, जो बिल्कुल सही भी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑफिस का। मान लो एक मैनेजर है जो सबको प्लीज करता है, कभी स्ट्रिक्ट नहीं होता, सबकी मिस्टेक्स इग्नोर कर देता है। लोग उसको नाइस बॉस बोलते हैं लेकिन सीक्रेटली उसको लाइटली लेते हैं, डेडलाइंस मिस कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी साइड एक मैनेजर है जो काम है लेकिन क्लियर बाउंड्रीज रखता है। अगर कोई काम गलत करता है तो डायरेक्टली बोल देता है। वो अननेसेसरली रूड नहीं है लेकिन लोग जानते हैं कि इसके रूल्स मैटर करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, दूसरे मैनेजर को रिस्पेक्ट मिलता है और पहले मैनेजर को पसंद किया जाता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। गुडनेस इज कंफर्ट, पावर इज कॉन्सिक्वेंस। इंसान कंफर्ट को एंजॉय करता है लेकिन कॉन्सिक्वेंस को रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम्हारी प्रेजेंस में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मतलब लोग जानते हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे चाहे वो कुछ भी करें, तुम ऑटोमेटिकली उनके माइंड में लोअर इंपॉर्टेंस कैटेगरी में चले जाते हो। लेकिन अगर तुम काम हो, फेयर हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर नो बोल सकते हो और बाउंड्रीज इन्फोर्स कर सकते हो, तो तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देता है कि तुम पावरलेस नहीं हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोग एविल या क्रूएल लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। एक्चुअली लोग कंट्रोल्ड पावर को रिस्पेक्ट करते हैं। जब किसी इंसान में गुडनेस और पावर दोनों बैलेंस में होता है, मतलब वो अननेसेसरली हार्म नहीं करता लेकिन जरूरत पड़ने पर असर्टिव हो सकता है, तब उसको रियल रिस्पेक्ट मिलता है। अगर सिर्फ गुडनेस हो बिना पावर के तो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, और अगर सिर्फ पावर हो बिना गुडनेस के तो लोग उससे डरते हैं लेकिन हेट भी करते हैं। रिस्पेक्ट का स्वीट स्पॉट इन दोनों के बीच में होता है। इसीलिए जब लोग कहते हैं पीपल डोंट रिस्पेक्ट गुड पीपल, एक्चुअली उनका मतलब होता है पीपल डोंट रिस्पेक्ट पावरलेस गुडनेस। गुड होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब
गुडनेस के साथ स्ट्रेंथ और बाउंड्रीज नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन रिस्पेक्ट को मोरालिटी से नहीं, परसीव्ड पावर से मेजर करता है। और जब तुम एक बार इस लेंस से दुनिया को देखना शुरू कर देते हो, तुम नोटिस करोगे कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल ग्रुप्स, इवन फ्रेंडशिप्स में भी रिस्पेक्ट का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अब इस कॉन्सेप्ट का डीपर साइकोलॉजिकल लेयर समझते हैं, जो डार्क हो सकता है। ह्यूमन रिस्पेक्ट एक्चुअली एक इमोशनल इक्वेशन से बनता है, जिसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, फियर और वैल्यू परसेप्शन। मतलब जब किसी इंसान को देखकर तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये इंसान वैल्यूएबल भी है और इसको इग्नोर करना सेफ भी नहीं है, तब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अगर सिर्फ वैल्यू हो लेकिन फियर या कॉन्सिक्वेंस ना हो तो एडमायरेशन होती है, रिस्पेक्ट नहीं। और अगर सिर्फ फियर हो लेकिन वैल्यू ना हो तो लोग डरते हैं पर सीक्रेटली उस इंसान को हेट भी करते हैं। रियल रिस्पेक्ट तब होता है जब दोनों सिग्नल्स एक साथ ब्रेन को मिलते हैं। ह्यूमन ब्रेन हर इंटरैक्शन में एक इनविजिबल कैलकुलेशन करता है, इस इंसान को इग्नोर करना कितना सेफ है। ये कैलकुलेशन कॉन्शियसली नहीं होता, सब कॉन्शियस लेवल पर होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसको पावर परसेप्शन बोलते हैं। अगर तुम बहुत गुड हो, सबको प्लीज करते हो, कभी ओपोज नहीं करते, तो तुम्हारा ब्रेन दूसरों को सिग्नल भेज रहा होता है कि मेरे पास कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। लोग कॉन्शियसली तुम्हें एक्सप्लॉइट करने का प्लान नहीं बनाते, लेकिन उनका सब कॉन्शियस तुम्हें लो रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगता है। इसीलिए दुनिया में एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। जितना ज्यादा कोई इंसान अप्रूवल के लिए गुड बनने की कोशिश करता है, उतना ही लोग उसको लाइटली लेने लगते हैं। और जितना कोई इंसान अपनी वैल्यू और बाउंड्रीज क्लियर रखता है, उतना ही लोग उसको नेचुरली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट परसीव्ड पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट से जनरेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि रिस्पेक्ट का रियल सोर्स दूसरों के माइंड में नहीं, तुम्हारी सेल्फ परसेप्शन में होता है। जब तुम इंटरनली बिलीव करते हो कि तुम्हारी बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और डिसीजंस ऑटोमेटिकली वो सिग्नल दुनिया को भेजने लगते हैं। और ह्यूमन ब्रेन सिग्नल्स को वर्ड से ज्यादा फास्ट रीड करता है।